राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, कांग्रेस हो या फिर कोई भी पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ करके यही बोल रही है कि राम मंदिर के ऊपर बीजेपी राजनीति खेल रही है और राजनीति खेलते खेलते वोट बटोर रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। क्या वाकई में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनीति खेल रही है? जरा सा देखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। अभी हाल ही में आने वाला है 2024 का इलेक्शन और यहाँ पे हर एक पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के ऊपर ही खेलना चाहती है और देश को ये बताना चाहती है कि देखो, ये तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई में रख रहे हैं। दरअसल हम थोड़ा शुरुआत से जानेंगे कि मामला क्या है। दरअसल देखिए, जो राम मंदिर का इतिहास रहा है वो बहुत साल पुराना रहा है और ये जो केसेस है ना, राम मंदिर का जो कोर्ट में गया था, ये केस बीजेपी के भी इतिहास से पहले का केस है। यानी जब बीजेपी देश में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं थी, तब से राम मंदिर का केस कोर्ट्स में चल रहा है। ठीक है, ये तो प्रॉपर हो गया। जब राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा था, वो धीरे धीरे करके आजादी के बाद भी आया ऐसे ही। ठीक है, और कोर्ट में यही बातें रही कि वहां पे मस्जिद हटा करके राम मंदिर बनाया जाए। बीजेपी के पहले भी सरकारें आई और उन्होंने राम मंदिर पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और पक्ष में स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं दिया। हाँ, ये जरूर पूछ लिया कि राम है या नहीं है, राम के अस्तित्व पे प्रश्न जरूर खड़ा किया गया। और ये कौन खड़ा किया? कोई अन्य पार्टी, बीजेपी नहीं। बीजेपी ने जब से ये मुद्दे को देखा है, वो जब से एंटर हुई है इस मुद्दे में, वो यही बोल रही थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे। ये बीजेपी शुरुआत के दिनों से कहती आ रही है, जबकि ये बात कोई और भी पार्टी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बीजेपी ने ही किया। यह मुद्दा बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि एक मस्जिद को हटा करके वहां पे मंदिर बनाना था, लेकिन बीजेपी फिर भी बोलती थी कि हम बनाएंगे तो वहीं बनाएंगे, उसको हटा के या फिर कुछ भी करके। ठीक है, तो बीजेपी की शुरुआती जो नीतियां थी वो मंदिर की तरफ ही थी, लेकिन अन्य पार्टियों की नहीं थी। जबकि अन्य पार्टियों की सरकारें भी आई, लेकिन जब बीजेपी बोलती थी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये पूछते थे अन्य पार्टियों वाले, कब बताओगे वो तारीख कि तुम मंदिर वहीं पे बना रहे हो। तारीख पूछते थे और मजाक उड़ाते थे बीजेपी का, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि वहां पे राम मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन बीजेपी फिर भी जनता को आश्वासन दिलाती थी कि राम मंदिर तो वहीं बनेगा, चाहे कैसे भी बनेगा। अब देखिए, यहां पे राजनीति तो दोनों खेल रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग से बीजेपी राम मंदिर बनाने के पक्ष में थी और पब्लिक भी चाहती थी कि राम मंदिर बने। ठीक है, तभी तो राजनीति की ना। और राजनीति क्या, अब राम मंदिर बन गया। अगर ये बीजेपी नया राजनीति इस पे लाती कि राम मंदिर बनने के बाद बोलती कि देखो राम मंदिर बन गया हमारी सरकार में, लेकिन बीजेपी पहले नहीं जुड़ी होती, तब इसको कहते कि ये गंदी पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब बन गया इनके राज में तो ये बोलने लगे कि राम मंदिर बन गया, अब वोट दो। राम मंदिर का जब से बीजेपी गठित हुई है, जब से बीजेपी बनी है, तभी से राम मंदिर के पक्ष में ये लोग हैं और दूसरी पार्टियां मजाक उड़ा रही थी। तो अब अगर बीजेपी के नाम पर बीजेपी वोट भी मांगती है तो कौन सा गलत करेगी? आखिर पहले भी तो कहती थी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, अभी बनवा दिया तो बोलेंगे कि हमने बनवाया है, हमें वोट दो। सिंपल है ना। कोई भी नेता जीतने के लिए बोलता है कि हम गांव का या फिर शहर का ये विकास करेंगे। अगर वो विकास कर देता है तो वो फिर दोबारा आके कह सकता है कि हमने जो बोला था ये विकास कर दिया है, अब आप हमें वोट दीजिए। वोट उसे देना तो जनता को बनता है और यही बीजेपी के पक्ष में होगा। लेकिन ये जो अन्य पार्टी वाले हैं वो डर रहे हैं और इसीलिए इसका राजनीति का नाम दे रहे हैं। अगर आप ही ये पहले काम कर दिए होते, अगर इस मुद्दे से जुड़ गए होते, आपको भी मिल सकता था। सिंपल है ना। तो ये कहना कि राजनीति है, ये है, वो है, ये सब बकवास है। ठीक है, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में या फिर किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, जो ओपन है वही बोल रहा हूं। बाकी जुड़े रहिए। हम हैं अंकित सिंह। नमस्कार, राम राम।